नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। टैली प्राइम का चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसमें चौथा चैप्टर पार्ट 2 है आज, जिसमें मैं आज बताऊंगा जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, टैली से जीएसटी रिटर्न के बारे में। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये मैं केवल सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि हमारे व्यापारी भाई तुरंत ही देखें और तुरंत ही अपनी जीएसटी फाइल करने लगें। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस होती है, थोड़ी और ज्ञान होनी चाहिए, बैकग्राउंड कॉमर्स के होने चाहिए। ये नहीं कि आप जान गए और तुरंत रिटर्न फाइल, तो नोटिस आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो एक अच्छे जीएसटी कंसल्ट से मिले या एडवोकेट या सीए से, उनसे ही, प्रोफेशनल कंसल्ट से ही आप अपना जीएसटी फाइल कराएं। बाकी मैं सिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि थोड़ी सी जानकारी पाकर आप ज्ञाता ना बने, ठीक है। इसे मान लीजिए आप जानते हैं कि पैरासीटामॉल सर दर्द बुखार की होती है, पर कुछ केस में भाई डॉक्टर देखते हैं, चेकअप करते हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कुछ केस में ये सब भी होता है, तो वो अपने हिसाब से दवा बनाते हैं। आप खुद डॉक्टर बनेंगे तो आप अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जीएसटी है, आप समझिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सीखिए, ज्ञान प्राप्त करिए, फिर अपने से रिटर्न फाइल करिए। ये नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद आप रिटर्न फाइल करने लग जाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी रिटर्न कैसे करते हैं टैली प्राइम से। ये हम टैली प्राइम पे आ गए, ठीक है। डिस्प्ले पे टैली प्राइम पे आ गए, अब डिस्प्ले पे आ गए। जैसे जीएसटी, कल हम लोग देखे थे कि जीएसटी का सेटअप यहाँ पे जो शो कर रहा है वो कैसे किया। आप लोग पूरा देखे थे, और नहीं भी देखे थे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो YouTube पे है, आप कभी भी आप जाकर देख सकते हैं हमने क्या किया था कि यहाँ तक ये अमाउंट आ रहा है। तो आप GSTR1, पहले हम लोग GSTR1 फाइल करते हैं ऑफलाइन, मतलब टैली से हम पोर्टल पे कैसे ले जाते हैं। तो इसका दो माध्यम रहता है। एक रहता है कि भाई आप एक्सेल एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, रिटर्न एक्सेल एक्सपोर्ट कर लो, या एक्सेल को जेएसएन में सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कन्वर्ट करिए। ऑफलाइन टूल आता है, आपको ऑफलाइन टूल डायरेक्ट साइट पे मिल जाएगा, जैसे कि ये है ऑफलाइन टूल, ठीक है। ये है ऑफलाइन टूल रिटर्न, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जो एक्सेल आप टैली से एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे भी जाएगा आप उसको सेव कर इसमें इंपोर्ट कर देंगे। आपके पास ये जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जीएसटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसमें इंपोर्ट कर देंगे। और फिर देन पहले मेरा एजुकेशन मोड पे टैली है, एक्सपोर्ट होगा नहीं, पर मैं बता दूँ जी, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक किए, ठीक है, जीएसटी रिटर्न पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेल ऑफलाइन एक्सपोर्ट करने के लिए दे रहा है, ये देखिए एरर आ गया ना, क्योंकि मेरा
आप देख सकते हैं ये एरर आ गया जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यू नीड अ वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं है, मैं एजुकेशन मोड पे चला रहा हूँ। ये देखिए टेलीग्राम एजुकेशन प्राइम, ये एजुकेशन मोड पे है, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, बस आपको सिखा रहा हूँ क्या कैसे करना है। बट आप लोग सीखिए और प्रैक्टिस करिए। जो बैकग्राउंड जिनका कॉमर्स होगा वो प्रैक्टिस करेंगे, आगे जाएंगे। जिनका नहीं भी होगा वो भी प्रैक्टिस करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमारे व्यापारी भाई इस वीडियो को देख के तुरंत जीएसटी फाइल करने लगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए नहीं हो पा रहा है। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग मान लीजिए ये एक्सपोर्ट कर लिए, एक्सपोर्ट यहाँ से हमने किया, हुआ नहीं, एक सेकंड। एक्सपोर्ट एक एक्सेल के रूप में होता है। ठीक है, अभी आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए एक्सेल शो कर रहा है। एक्सपोर्ट एक्सेल के रूप में, अगर जेएसएन डायरेक्ट करना चाहते हैं आप जेएसएन डायरेक्ट पे आइएगा। ठीक है, जेएसएन यहाँ पे आप वो कर देंगे, आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे ये पाथ लेके जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। एक्सेल के रूप में अगर हुआ तो आपको ये, आप एक्सेल के रूप में कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चेक कर लीजिए सीट को। फिर यहाँ से डाउनलोड ऐप व सॉफ्टवेयर पर उस पर इम्पोर्ट कर आप जेएसएन फाइल जनरेट कर देंगे। अब जेएसएन फाइल यहाँ से या टैली से कहीं से भी जेएसएन फाइल बनी है तो आपको जीएसटी में पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है, तो ये आप देख रहे हैं जीएसटी पोर्टल है। आप सर्विसेज में गए, ठीक है, रिटर्न में गए, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो मई का मैंने खोल लिया। ठीक है, ये लाइव आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मई का तो रिटर्न जाना नहीं है, 11 जून तक। आज तो 31 मई है ही है। तो ये ऑफलाइन टूल आपने खोला, प्रिपेयर ऑफलाइन खोला। ठीक है, प्रिपेयर ऑफलाइन आपने खोला, अरे सॉरी ऑनलाइन खोला, प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन खोला हो गया था, प्रिपेयर ऑफलाइन खोलेंगे। अब जो जेएसएन फाइल बनी है, ठीक है, आप चूज फाइल करके आप जेएसएन फाइल जहाँ पे भी रखे हो, डेस्कटॉप पे रखे हो, डाउनलोड में रखे हो, रिसेंट कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप रखे हो सी ड्राइव, वहां से आप ये जेएसएन फाइल को सिलेक्ट करके जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया GSTR1 आप कैसे अपलोड करेंगे, ये आपने प्रॉपर देख लिया। GSTR1 अपलोड करने के बाद देन आप सबसे पहले आप IMS सिस्टम से, कल मैंने जिक्र भी किया था, ठीक है, IMS सिस्टम से जाकर आप पहले अपनी परचेस चेक करिए। ठीक है, जैसे IMS सिस्टम में, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, हर चीज एग्जाम्पल ही है। ठीक है, एक्चुअल नहीं है। ये IMS सिस्टम है, ऐसा शो करता है। IMS सिस्टम को आप खोलेंगे। ठीक है, ये मेरी पार्टी की है, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए कि जो भी पार्टी आपने बिल चढ़ाया है, जैसे कि टैली में बिल चढ़ाया था, ITC मिली थी इतनी, ठीक है, आपको ITC ये मिली थी। अब आप इसको खोल लीजिए, चेक करिएगा कि क्या क्या किसकी किसकी ITC है। ठीक है,
अब आप टैली पे आ जाएंगे, ठीक है। टैली पे आएंगे, GSTR 3B खोलेंगे, GSTR 3B खोलेंगे। ये तो हमारा आउटपुट है, ये ITC हमें मिली है, ठीक है। अब ITC वाला खोल लेंगे, ठीक है। B2B वाला ITC ये मिला है आपको, ठीक है। अब आप इसको अगर कम है तो आप डायरेक्टली यहाँ से मिला लीजिए, नहीं तो एक्सपोर्ट कर लीजिए एक्सेल सीट में, ठीक है। ये एक्सपोर्ट कर लीजिए आप। अभी तो फिलहाल होने का, आप अभी मेरे पास एक ही है, आप यहीं से चेक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप लाइसेंस वर्जन यूज करोगे तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए यही है जो मैंने बिल टैली पे दिखा रहा है, ये वाला यही वहाँ पे भी है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, मैंने कल बताया था एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग का ऑप्शन आता है। तो अगर आप में शो कर रहा है, मान लीजिए बुक में है और यहाँ पे भी है, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बुक में नहीं है, बुक में मान लीजिए ये इनवॉइस नहीं है और पोर्टल पे शो कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरी इनवॉइस नहीं हो सकती, आप तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। और तीसरा केस में मान लीजिए बुक में नहीं चढ़ा हुआ है ये वाला इनवॉइस और यहाँ पे दिख रहा है और आएगा, वो आपकी ही पार्टी है, आपको पता है, तो उस केस में आप पेंडिंग कर दीजिएगा। देन जैसे ही पेंडिंग करेंगे और सेव पर आके सबमिट कर देंगे तो 13 तारीख के बाद, हर महीने के 13 तारीख के बाद आपका GSTR 2B जनरेट हो जाता है, ठीक है। आपके GSTR 2B में आप जो एक्शन IMS सिस्टम में किए रहेंगे वो देन आपके GSTR 2B में पूरा रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आप एक बार IMS सिस्टम और इसको भी मैच करा सकते हैं, 2B में को भी मैच करा सकते हैं, या बुक से आपके बुक में जो ITC शो कर रही है और आपके 2B में ITC शो कर रही है वो मैच हो जाएगी। बस ध्यान दीजिएगा, जब भी आप GSTR 1 फाइल करिए उसके बाद देन IMS सिस्टम से अपने बुक का रिकंसाइल कर लीजिए, उसके बाद आप GSTR 3B फाइल करिए, ठीक है। अभी पोर्टल पर GSTR 3B दिख नहीं रहा है, अप्रैल वाला मैं खोलूंगा तो जो फाइल किया वो दिख जाएगा। अब GSTR 3B दिख रहा है, ठीक है। मैं फाइल कर चुका हूँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप जब IMS सिस्टम से डायरेक्टली अपने आप यहाँ पे ITC शो करने लगेगा और 1 से आपका जितना भी लायबिलिटी है वो शो करने लगेगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, पेनल्टी वगैरह होगी तो आपका वो शो करने लगेगा। देन उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव करवाइएगा, फिर प्रोसेस करा दीजिएगा। यहाँ पे जैसे सिस्टम जनरेटेड 3B दिख रहा है, यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, आप प्रोसेस कर दीजिएगा। फिर आप OTP, आधार OTP के थ्रू या रजिस्टर नंबर के थ्रू, आप EBC के थ्रू आप फाइल कर दीजिएगा अपना। सिंपल है, पर इसमें भी बहुत से दांव पेच होते हैं। जो इस फील्ड के बंदे होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, वही हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए ही ये बना है। आप चाहो कि आप बिजनेस भी करो और ये भी कर लो तो नहीं हो सकता। आप बिजनेस के खिलाड़ी हैं, आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है वो आपको पता है। वो एक CA, अकाउंटेंट ये नहीं आपका काम कर सकते। आपका काम वो नहीं कर सकते, आप CA, अकाउंटेंट और एडवोकेट का काम नहीं कर सकते। हाँ, ये सीखने के पर्पस के लिए है वीडियो, आप अच्छे से सीखिए और अपने करियर को एक कदम आगे बढ़ाइए। आप लोगों को एक अच्छे प्रोफेशनल GST कंसल्ट, इनकम टैक्स कंसल्ट की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।